हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल द निशांत कोचिंग सेंटर। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में और फिर इसके बाद हाउ लाइटिंग अकर्स। ठीक है, अर्थिंग क्या होती है। देखो मैं यहाँ पेन ले लेता हूँ। अर्थिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्जेस फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट्स से टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। जो चार्ज ऑब्जेक्ट से अर्थ में आ जाते हैं क्या चार्ज, उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो पर देखा था, हम एल्युमिनियम फॉइल को अपने हाथ से टच करते हैं तो उसके जो चार्ज थे हमारे हाथ से ट्रांसफर होके हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चले गए। ठीक है, तो उसे अर्थिंग बोलेंगे। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स। अर्थिंग किसमें प्रोवाइड करती हैं, कराई जाती हैं बिल्डिंग्स में, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करें ड्यू टू द एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के लीकेज के कारण से जो शॉक लगता है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अर्थिंग की जाती है, अर्थिंग प्रोवाइड की जाती है। कहाँ पे, बिल्डिंग्स के अंदर। वो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे थंडरस्टॉर्म्स में प्रोसेस ऑफ लाइटिंग होती है, कैसे चार्जेस अकर्स होते हैं, कैसे लाइट अकर्स होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक पेन ले ली जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस लाइट को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म बनता है उस टाइम पे क्या होता है, द एयर करंट, जो एयर करंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, मूव अपवर्ड, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करती हैं, जिसके कारण से क्या होता है, दिस विग्रस मूवमेंट, मतलब विग्रस मतलब बहुत जोरदार मूवमेंट के कारण से कोज सेपरेशन ऑफ चार्ज, जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, देखो आप इस फिगर में देख सकते हो, ये थंडरस्टॉर्म्स में, यहाँ पे थंडरस्टॉर्म में ये क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स का जो अपर एज है, इस एज में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट वहाँ पे मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्लाउड का अपर एज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्लाउड का लोअर एज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखा भी है, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स। और आगे देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज नियर द लोअर एज ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट्स, जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक एंड ब्राइट लाइट एंड साउंड। जब नेगेटिव पॉजिटिव, तो पता है नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक प्रोड्यूसिंग मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्ट्रीक एंड ब्राइट लाइट एंड साउंड बनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की, ये हो सकती है बिटवीन दो क्लाउड्स के बीच में, या बिटवीन मैनी क्लाउड्स एंड मैनी क्लाउड्स और अर्थ के बीच में हो सकती है। ठीक है, ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर्स बिटवीन द टू एंड मोर क्लाउड्स, और बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ के बीच में हो सकती है। ठीक है, जब लाइटिंग होती है तो हमें कुछ सेफ्टी भी बरतनी पड़ती है। किस तरीके की सेफ्टी, देखो, हियरिंग थंडर्स इज एन अलर्ट टू द रश टू सेफर प्लेस। मतलब जब आप थंडर स्टॉर्म की लाइटिंग या फिर किसी को सुनते हो तो आपको ना अलर्ट होना पड़ता है ताकि एक सेफ इस प्लेस पे पहुंच जाओ। ठीक है, हाउस और बिल्डिंग इज़ अ सेफ प्लेस। हाउस और बिल्डिंग क्या है, एक सेफ प्लेस है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय कार, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कार के द्वारा या बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। ठीक है, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज़ के साथ सेफ हो, और डोर्स के साथ ऑफ द व्हीकल शट्स। ठीक है, डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, हम देखते हैं आगे अगले पार्ट स्लाइड्स में देखते हैं। देखो आउटसाइड हमें क्या करना चाहिए, देखो आउटसाइड स्टे फार अवे मतलब दूर रहे है, किससे, स्टे फार अवे फ्रॉम ट्रीज से दूर रहें, पोल से दूर रहें, एंड अदर मेटल ऑब्जेक्ट से, ताकि उसमें लाइटिंग के कारण से आपको करंट ना लग जाए या फिर कोई पेड़ वेड़ ना गिर जाए आपके ऊपर। और हमें क्या करना, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड पर लेटना नहीं है। इंस्टेड स्क्वैट लो एंड ऑन द ग्राउंड, मतलब आपको नीचे झुक कर बैठ जाना है। ठीक है, नीचे मुंह नीचे कर लेना, नीचे बैठ जाना है, लेटना नहीं है ग्राउंड पर। ठीक है,
अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या काम करना है, सुनो। अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको क्या काम करना है वो देखते हैं। लाइटिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कार्ड्स, टेलीफोन कॉर्ड्स को स्ट्राइक कर सकता है। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना ताकि हो सकता है तो हमें करंट लग जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक द कंप्यूटर टीवी शुड बी अनप्लग्ड, उनको अनप्लग कर देना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइटिंग कंडक्टर। क्या पढ़ेंगे? लाइटिंग कंडक्टर, ठीक है। देखो आप एक मान लो बिल्डिंग है ये, ठीक है। जब मान लो कुछ लाइट थंडरस्टॉर्म्स हो रहा है, कोई लाइटिंग हो रही है, तो आप ये करिए बिल्डिंग है ये, बिल्डिंग के ऊपर ये ना एक तरीके का लाइटिंग कंडक्टर लगाया जाता है, ठीक है। ये एक इसका एक एंड तो यहाँ पे कनेक्ट होता है और दूसरा एंड इसका नीचे की तरफ कनेक्ट होता है। मैं आगे दिखाऊंगा उसको। तो लाइटिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग, इफेक्ट ऑफ लाइटिंग के इफेक्ट से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मेटेलिक रोड, इसके अंदर क्या होता है? ये मेटेलिक रोड होती है, द टोलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग द इट्स कंस्ट्रक्शन। जब आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करते हो तो बिल्डिंग की हाइट से ऊंचा, लिखा है ना, टोलर दैन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड, बिल्डिंग से ऊंचा इसको लगाया जाता है इन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग, जब आप बिल्डिंग को बनाते हो, ठीक है। अब देखो उसका एक एंड तो यहाँ पर है ऊपर की तरफ और एक एंड नीचे की तरफ होता है। देखो अगली स्लाइड में दिखाता हूँ इस तरीके से। एक एंड तो आपका ये रहा, एक एंड तो आपका यहाँ पर है ताकि कोई भी लाइट है उसको अपने अंदर ले ले, और नीचे वो सादा सीधा सीधा इसके अंदर नीचे तरफ कॉपर प्लेट होती है, उसके अंदर छोड़ देता है अर्थ के अंदर, ठीक है। सारे करंट को, लाइट को नीचे छोड़ देता है ताकि ये पूरी बिल्डिंग और इसमें रहने वाले सभी लोग सेफ रहें, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या है? आपका सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। इसे बोलते हैं लाइटिंग कंडक्टर। आई होप तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, इसका जो वन एंड है, वन एंड ऑफ द रोड इज कैप्ट आउट इन द एयर, हवा में रखना है, एंड अदर एंड को बड़ी में दबा जाता है डीप इन द ग्राउंड। दिस रोड प्रोवाइड ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड। इसके हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं सीधा हवा से सीधा ज़मीन में और किसी को हार्म किए बिना, ठीक है। अब हम इसके पार्ट 3 में चलेंगे, वहाँ पे हम आपको अर्थक्वेक पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो इतनी ही तक ही है।